हैं भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल जंग के लिए। एक तरफ हैं भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस जियो, और दूसरी तरफ खड़े हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क। इन दोनों के बीच अब एक ऐसी टक्कर होने वाली है जो भारत में इंटरनेट का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। जी हाँ, खबरें आ रही हैं कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और टेस्ला की भारत में एंट्री का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की मुलाकातों के बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो भारत की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों यानी जियो और एयरटेल की नींद उड़ने के लिए काफ़ी हैं। आखिर क्या है वो गुप्त समझौता? क्या सच में अब बिना टावर और बिना सिम कार्ड के रॉकेट की रफ्तार वाला इंटरनेट हमारे फ़ोन्स में चलेगा? क्या एलन मस्क का इंटरनेट जियो से सस्ता होगा या महंगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एलन मस्क की एंट्री से चीन को मिर्ची लगने वाली है? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे का पूरा सच जानेंगे। ये ले तेरे 5 रुपए, ऐश कर। 5 रुपए में क्या ही होगा, तू ही रख ले। 5 रुपए में एम स्टॉक पर इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग हो जाती। दोस्तों, शुरुआत होती है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से, जहां एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की और साफ शब्दों में कहा कि वो मोदी जी के प्रशंसक हैं। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक व्यापारिक संकेत था। एलन मस्क पिछले कई सालों से भारत आना चाहते थे, लेकिन मामला फंसा था टैक्स और नियमों पर। लेकिन अब लगता है कि सरकार और मस्क के बीच एक रास्ता निकल गया है। सरकार ने हाल ही में नया दूरसंचार कानून पास किया है, जिसमें सैटेलाइट इंटरनेट की तरंगों यानी स्पेक्ट्रम के बंटवारे के नियमों को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो सीधे तौर पर स्टारलिंक जैसी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए तरंगों की नीलामी नहीं होती, बल्कि उसे सरकारी तौर पर बांटा जाता है। एलन मस्क यही चाहते थे, जबकि जियो और एयरटेल चाहते थे कि नीलामी हो, ताकि कोई विदेशी कंपनी आसानी से भारत में पैर न जमा सके। लेकिन खबरों के मुताबिक सरकार ने नीलामी वाला नियम हटाकर मस्क की राह आसान कर दी है। अब ज़रा आसान भाषा में समझते हैं कि ये स्टारलिंक आखिर है क्या, और ये आपके घर वाले वाईफाई या मोबाइल डेटा से अलग कैसे है। देखिए, अभी आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो आता है ज़मीन के नीचे बिछी तारों से या फिर मोबाइल टावरों से। अगर आंधी तूफान में तार टूट जाए या टावर की लाइट चली जाए तो आपका नेट बंद हो जाता है। लेकिन स्टारलिंक का खेल ज़मीन पर नहीं, सीधे आसमान में है। एलन मस्क ने पृथ्वी के चारों तरफ हज़ारों छोटे छोटे उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स का एक जाल बिछा रखा है। ये सैटेलाइट पृथ्वी के इतने करीब हैं कि डेटा को आने जाने में बहुत कम समय लगता है। आपको बस अपने घर की छत पर एक छोटा सा डिश एंटीना लगाना होगा, जिसे छतरी भी कह सकते हैं। ये डिश सीधे आसमान से सिग्नल पकड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों के पास रहते